तो यहाँ पर यूजर की इनपुट हो चुकी है और इस तरीके से आपको पाइथन में जो कुछ भी पूछा जाएगा सिलेबस में, ध्यान रखिएगा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, मॉड्यूल है, इटरेटर है, ठीक है, और स्ट्रिंग्स के जो इसके मैनिपुलेशन है, पाइथन की हिस्ट्री है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। और आपने जो पढ़ लिया उतना बिल्कुल ही पर्याप्त है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है, किसी को मान नहीं हो तो कोई ऐसा कोड लिख दे, कोई अच्छा आधे पेज का कोड लिख के दे दे आपको, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो आप घबराइएगा मत, आप जैसे हो वैसे और बच्चे भी हैं वहां, ठीक है, आपको टेंशन मत लीजिएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है ओवरऑल आपका 90% प्रिपरेशन है आपका हर टॉपिक का। 10% 100% भी हो सकता है आपसे पूरे क्वेश्चन बने वहां पे। 10% हम ले सकते हैं कि मान लो कुछ उसको मान नहीं हो आदमी को तो कुछ भी मार देगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको एक ओवरऑल आपकी तैयारी हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो भी कमी हुई होगी अब वो क्लियर कैसे होगी, ऐसा होगा कि जब आप अपने 13 टॉपिक का इकट्ठा टेस्ट दोगे तो आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, आप इकट्ठा कितना लगा पा रहे हो आंसर सही, वो उस पर भी डिपेंड करता है। थोड़ी आपकी उसमें आपका माइंड कैसे चल रहा है, आपका एटीट्यूड किस तरह का है, उसमें आप ओवरऑल आप किस तरह से फंक्शनलिटी कर रहे हो, आपका माइंड किस तरह से आपका वहां पे वर्क कर रहा है, कितना एक्टिवनेस है आप में, कितने आप कमिटेड हो, ये सब चीजें वहां मैटर करेंगी। और ये तो बच्चे तो मुझे जानता हूँ, ये बच्चे शुरू से जुड़े हैं, कुछ बच्चों से मेरा अच्छा कंट्रैक्शन है, कुछ बच्चों से मेरी पहचान है अकेली है, कुछ बच्चे से मैसेज में। सतीश जो स्टूडेंट है इसने आज तक कभी मेरी फोन पे बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज में बात होती है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा मेहनत करता है बच्चा। और हमेशा टेस्ट में जो आपने देखे होंगे जो वीकली टेस्ट आपके कोर्स में है उसमें 90-89 नंबर जो है, एक सतीश और एक पूजा नाम की लड़की है, ये पीडीसी किया है इनने, इनके नंबर हाईएस्ट आते थे, ठीक है। इनने जब भी टेस्ट मैंने लिए हैं तो स्कोर इन्हीं ने किया है 90-89, जो भी टेस्ट है उनमें इन्हीं की स्कोरिंग थी हमेशा, ठीक है। ऐसे कुछ मुझे ये कंडीशन याद है 4 महीने की, सभी बच्चे बहुत अच्छे इन्वॉल्वमेंट है। ये तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप सभी लोग मैं तो सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग बच्चों का एक हुआ अच्छा प्रिपरेशन हो गया है। अब थोड़ा सा अपने करंट अफेयर को बिल्कुल इतनी ईमानदारी से पढ़ें आप कि मतलब बिल्कुल भूलें ना। और एमपी का तो स्टैटिक जीके तो सबका तैयार होगा, और नहीं हुआ है तो उसको आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। एमपी और करंट अफेयर को आप मतलब ये समझ लो कि आपको अगर कंप्यूटर अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो उतना ही आप इन दोनों को भी पढ़ो, ठीक है। कई लोगों का स्टैटिक तो बहुत मजबूत है, कई लोग पीएससी वाले हैं, इस बार मेंस से क्वालीफाई हुए 28 बच्चे तो इसमें से, ठीक है। तो और आपका कंपटीशन बता रहा हूँ मैं, कुछ बच्चे मेरे से नाराज हैं, कुछ बच्चे मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे हैं। देखिए आपका कंपटीशन इस ऐप से तो है ही नहीं, आपका कंपटीशन पूरे एमपी से है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी से स्कोर करते हैं, कितने बच्चे आईएएस बनते हैं। तो कोर्स से पढ़ के सिलेक्शन होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ हम एक सही दिशा में हमने पढ़ाई करी है, ये जरूरी है। हमने सही दिशा में पढ़ाई करी है, ये अंतर है कुछ लोगों में और हमारे में। बस ठीक है। तो अब क्लास तो फिनिश हो रही है और सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है। अब कुछ थॉट्स हैं, मतलब मेरा जो फेवरेट है मतलब लाइफ का, वो है कि अगर आप सोचते हो कि आप ये कर सकते हो या आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, दो ही चीजें होती हैं। आप ही सोचते हो कि आप कर सकते हो और एक चीज है कि आप ये सोचो कि आप नहीं कर सकते। तो दोनों ही कंडीशंस में आप जो है वो सही होते हो। मतलब यू हैव टू बिलीव, आपको बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, जितने लोग सफल होते हैं उसमें बहुत 1-2% के अलावा सबको पहले से बिलीव हो जाता है कि हम सिलेक्ट हो सकते हैं। मुझे पर्सनल करके का मैसेज आया जो 4 दिन पहले जुड़ा है, वो बोल रहा था सर मुझे पूरा कंटेंट देख के लग रहा है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। मैंने आपके मतलब कोर्स आधा पढ़ लिया है 2 दिनों में और मुझे लग रहा है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये अगर किसी में अगर मोटिवेशन आ गया है तो आधा काम तो उसका हो चुका है, ठीक है। अब उसने अपने आपको एक मजबूरी में डाल दिया, उसने मुझसे बोल दिया है, सर से बोल दिया है कि सर ऐसा लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब जो है ना वो मजबूरी हो गई, अब उसको 30 दिन उस वजह से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग भी एक काम करो, अपने जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट पार्टनर है या जो कुछ भी है उसको बोल दो कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो टेंशन होने लगेगी, तो फिर आप ज्यादा पढ़ पाओगे। अपने आप को इस मोड में लाओ कि अब आप बिल्कुल टीओ बनने वाले हो। अल्टीमेटली वहां पर होना वही है, जिसका जितना ज्यादा कमिटेड होगा ना उतनी ज्यादा उसकी मेहनत निकलेगी। मेहनत निकालने की एक तरीका है, जो नहीं कर सकते वो लोगों को बोल दो कि कर लोगे, बाद में होगी चाहे बाद में जो कुछ हो, ठीक है। लेकिन अभी तो अपने आप को एक फंसा दिया ना। तो अगर अपने पार्टनर से बोल दिया, अपने रूम पार्टनर से बोल दिया, अपने फ्रेंड से बोल दिया या किसी से भी बोल दिया, तो फिर अगर आप उसके बाद नहीं पढ़ोगे कल परसों में, आप कहीं टाइम पास करते मिलोगे तो कोई आपको बोल देगा कि क्यों पढ़ नहीं रहे। तो ये एक तरह का कुछ लोगों में मोटिवेशन है, कुछ लोगों की समस्याएं हैं, कुछ लोग बोले हमको बनना ही है, हमारे पास आखिरी विकल्प है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छी जॉब मिल नहीं सकती। तो भाई ये जॉब अच्छी है ना, तो ये देखो या तो किस्मत से मिल सकती है या किस्मत बनानी पड़ेगी, दो ही तरीके हैं। या तो आपकी किस्मत में होगी तो वो तो मिल ही जाएगी, आप वहां पे 4-5 गलत भी लगा के आओगे तो सही हो जाएंगे वो आंसर, पर तुक्का सही हो जाएगा। मतलब अगर किस्मत में नहीं है तो बनानी पड़ेगी, और इतनी अच्छी किस्मत जो है वो सीमित लोगों को मिलती है ना। तो प्लीज पहले तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए कि हम सिलेक्ट हो सकते हैं। आप जब फर्स्ट टेस्ट दें तो मैं मानता हूँ फर्स्ट टेस्ट में नंबर ना आए, कुछ लोग कम आएंगे। सेकंड टेस्ट जब 19 को हो तो आपके नंबर स्कोर करना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑन स्कोरिंग से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है स्कोरिंग आपको कॉन्फिडेंस लेवल गेन करने का। अगर आप वहां पे स्कोर नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। मैंने इसलिए 15 टेस्ट दिए हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ शुरू में अगर आप कुछ फेल होते हो तो फिर आप खड़े हो पाओ, कुछ दिनों बाद फिर खड़े हो, 3-4 दिन बाद फिर खड़े हो जाओ, 3-4 टेस्ट देने के बाद 5वें टेस्ट में आप अच्छे नंबर लाओ तो आपका फिर आपका माइंडसेट अच्छा हो जाए। कुछ लोगों का 8वें में होगा, कुछ लोग ओवरऑल सब में अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ लोग आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे लास्ट में लूज करेंगे। लेकिन आप ऐसा 15 बार गुजरोगे ना तो एक ऐसा माइंडसेट रहेगा 16 तारीख को आप क्रैक कर जाओगे, ठीक है। और एक और मोहम्मद अली, देखिए ये लोग जो है मतलब बहुत बड़े वो ये तो ये हैंडी फोर्ड को जानते होंगे आप, फोर्ड कंपनी जो है कार निर्माता उसके मालिक हैं, और ये मोहम्मद अली हैं जो बहुत बड़े बॉक्सर थे, ठीक है। अगर आपका दिमाग
इस बात को पहचानने को तैयार है ना कि आप क्यों बन सकते हो, और आपका दिल भी कह रहा है कि आप बन सकते हो, तभी आप बन सकते हो, नहीं तो आप नहीं बन सकते। तो आपको ये सब चीजें अपने पूरे माइंड से लेके, आपके हार्ट से लेके, आपको अपने पूरे ओवरऑल सभी नर्व्स में आपको ये अपनाना पड़ेगा। आपके पास अच्छा कंटेंट है, आप इस कंटेंट को पूरा तैयार कीजिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, मैं कंटेंट इतना पर्याप्त देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह सकती है, तो मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि आप कोई रेफर ना करो। आप चाहो तो आज पाइथन की एक बुक खरीद लो 300 पेजों की, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक खरीद लो, आप जावा की बुक खरीद लो, ठीक है? वो आपके ऊपर है, अगर आपको ज्यादा पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसा कर भी रहे होंगे, कोई बच्चे तो मेरे अभी रडार से बाहर ही है, मतलब पता ही नहीं कहाँ है, ठीक है? तो ऐसा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कुछ अदर रेफरेंस लेना है तो आप ले लीजिए, लेकिन मेरा बस ये कहना है, इतना पहले पढ़ लो, इतना पढ़ाई हो गई है तो फिर आप जो कुछ भी अदर रेफरेंस लेना है आप ले सकते हो। ऑनलाइन डेटा है ना, या फिर ऑनलाइन बुक्स हैं, या बुक परचेज करना है, जैसा भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो वो वाला क्लास फिनिश होती है, और अब हम टेस्ट जब होगा, और टेस्ट में जब बहुत सारे बच्चे अटेंड कर लेंगे, तो उसकी जो शीट है वो मैं उसी में ग्रुप में डालूंगा, ठीक है? और आप सभी से एक निवेदन है कि अब आप मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, जो कुछ भी आप चैट बॉक्स में मुझसे मैसेज करें, ठीक है? क्योंकि अब मेरे पास भी बहुत सारा काम है, ठीक है? अभी एक टेस्ट बनाने में मेरे को 4 घंटे नहीं, 4 घंटे तो मेरे को सिर्फ टाइप करने में लगते हैं, और उसके अलावा मेरे को कंटेंट पहले अच्छे से कंटेंट तैयार भी करना है, जिससे आपके टेस्ट अच्छे बने। तो जो कुछ भी आप चैट में मुझे मैसेज करें, जो भी समस्या हो, और कॉल मतलब ना करें आप, ठीक है? कॉल नहीं उठाऊंगा तो ये मत समझिए मैंने आपको पहले इसलिए बोल दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी जो वर्क है, मुझे वर्कलोड जो है पूरा फिनिश करना है, ठीक है? और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका माइंड कंसीव कर ले, आपका हार्ट बिलीव कर ले, और आपको ऐसा लगने लगे कि आप सिलेक्ट हो सकते हो। बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं। गुड बाय।